परम पूज्य युवराज स्वामी श्री मदन मोहनाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें। यूट्यूब चैनल पूज्य मोहित कृष्ण शास्त्री जी। बोले निगम कहते हैं वेद को, निगम कल्प तरोर। बोले निगम कहते हैं वेद को, और वेदों का सार ही है श्रीमद् भागवत की कथा। बोले जो निगम है वेद है, बोले इन्हीं से सभी पुराण निकले हैं। भागवत जी भी इन्हीं का सार है। वेद को कल्प वृक्ष कहा गया, भागवत जी को कल्प वृक्ष कहा गया। इस भागवत जी के सानिध्य में आप जिसका बैठ करके चिंतन करोगे, अवलोकन करोगे, आपको उस फल की प्राप्ति होगी। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सबकी एक ही मनसा स्थिति नहीं है, सबकी अलग अलग कामना होगी। कोई कहता होगा बोले मैं पढ़ाई में मन लगे, कोई सोच के बैठा होगा मेरा व्यापार बढ़े। अनेक प्रकार की कामनाएं लेकर के व्यक्ति बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि भागवत जी कल्प वृक्ष हैं, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जिस चीज की आप कामना करोगे आपकी वो कामना पूरी होगी। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। लेकिन बोले कल्प का जो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, बोले जो वेदों का सार, बोले जैसे आम का पका हुआ फल होता है, आम का जो वृक्ष होता है उसका फल आम होता है। बोले वेदों का सारी भागवत की कथा है। लेकिन गलितम का, बोले गलितम का मतलब पका पकाया होता है, पका पकाया होता है। गलितम का लोग बहुत समझते कि गला हुआ, लेकिन इसको यहाँ पर आचार्यों ने बताया कि पका हुआ। लेकिन किसी ने पूछा ये आम कहाँ से, फल कहाँ से टपका? बोले नारायण की शाखा से टपका, तो ब्रह्मा जी की शाखा पे आके अटका, और ब्रह्मा जी की शाखा से अटका तो नारद जी की शाखा पे आके अटका, और नारद जी की शाखा से अटका तो वेद व्यास जी की शाखा पे आके अटका, और वेद व्यास जी की शाखा से टपका तब बोले सुखदेव जी की शाखा पे आके अटका। अब सुखदेव जी की शाखा से जब टपका तो परीक्षित इत्यादि जितने भी ऋषि थे, सूत जी थे, सबको ये प्राप्त हुआ। किसी ने पूछा आप कह रहे हैं कि फल ये गलितम फलम, अच्छा फल को कैसे जाना जाए कि मीठा है कि खट्टा है कि कड़वा है? बोले कि फल को ऐसे पहचानना चाहिए कि मीठा है कि मीठा नहीं है। बोले हर फल का पारखी होता है तोता। अगर जिस फल में तोते ने चोंच मार दी है तो गारंटी के साथ कह सकते हैं फल मीठा ही होगा। तो किसी ने पूछा इसमें कौन से तोते ने फल मारा है, चोंच मारा है? बोले सुख मुखादमृतद्रव संयुतम। बोले सुखदेव जी ने अपनी चोंच इसमें मारी है। पिबत भागवतम रसमालयम। किसी ने कहा है तो फल है, फल तो खाया जाता है। वेद व्यास जी ने कहा खाया उसको जाता है जिसमें छिलका होता है, गुठली होती है, लेकिन ना इसमें छिलका है ना कोई गुठली है। इसीलिए बोले इसको पीना चाहिए। अपने कानों को दोना बनाए और कानों का दोना बना करके इस रस को लेकर के बार बार पीना चाहिए। किसी ने पूछा कब तक पीना चाहिए? बोले आलयम। आलयम समन्तात्, बोले जो ला है, बोले जो ला है लस्मिन लीयते। बोले जब तक पीना चाहिए जब तक आपका शरीर लय ना हो जाए, अथवा यूं कहें जब तक इसको पीना चाहिए जब तक हमको नटखट नंद किशोर पीतांबर मुकुट गिरधारी मुरली मनोहर भगवान श्याम सुंदर का दर्शन नहीं हो जाए तब तक इसको पीना चाहिए। तो किसी ने कहा आपने तो केवल दो लोगों को बुलाया है, मुहुर हो रसिका भुज भाव का है। बोले दो ही लोग को आपने बुलाया है। वेद व्यास जी ने कहा दो ही लोग इसका मतलब समझ सकते हैं, एक रसिक जन और भावुक जन। भैया जिसको प्यास लगी ही नहीं है तो आप उसको जबरदस्ती पानी तो पिला नहीं सकते हो। और बोले इसको वही समझ सकता है जिसको प्यास लगी हो।
इसलिए रसिक जन जो होते हैं वही इसका असली तत्व समझ पाते हैं। इसलिए बोले, इसीलिए हमने दो ही लोगों का नाम लिया है, आओ रसिक जन, आओ भावुक जन। ये ग्रंथ, ये रस तो आपके लिए ही है।